प्रश्न है एबीसीडी एक बिंदु एडी और बीसी समांतर भुजाओं वाला समलंब है। ई भुजा बीसी पर एक बिंदु एबीसीडी और एडी के क्षेत्रफल का अनुपात है। देखो एडी और बीसी क्या है, समांतर होनी चाहिए, ये समांतर हो गई, और एक समलंब होना चाहिए, तो ए डी तो समांतर हो गई, तो ये ए बी सी हो गई, ए बी सी डी ऐसे ये समलंब हो गया, ये दोनों भुजाएं समांतर हो गई, ये समलंब है। ठीक है, ऐसे ई भुजा बीसी पर एक बिंदु है, ई है वो यहाँ पे एक बिंदु ले लिया बीसी पर, ए बी सी डी यानी इस पूरे का क्षेत्रफल, और ए ई डी यानी इस ए ई डी का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे ये हाइट लंब डाल दिया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ए ई डी इसका एबीसीडी का क्षेत्रफल से एडीडी के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। तो एबी पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि एडी प्लस बीसी। समांतर भुजाएं ये हैं तो इन दोनों का योग, बीच की लंबवत दूरी कौन सी हुई, ये हुई, ऐसे लंब डाल दिया, ए ही हो गई। अब ट्राइंगल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार तो कितना एडी है, और ऊंचाई इसकी कितनी है, ए ही है, ये लो ए, ऊंचाई ये हो गई, इस आधार के लिए ऊंचाई ये है, 1/2 से 1/2 ए से ए कटा तो क्या आया, एडी प्लस बीसी है ना, एडी प्लस बीसी बटा एडी, ये आया, यानी कि ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, एडी प्लस बीसी बटा एडी। अब देखो 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेमी लंबी जीवा पी क्यू है, पी और क्यू पर स्पर्श रेखा परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 5 सेमी त्रिज्या, एक ऐसे ये सर्किल बनाया, ये ऐसे यहाँ से थोड़ा सा ये केंद्र बिंदु हो, इसकी त्रिज्या तो 5 सेमी है, एक लंबी जीवा पी क्यू है जो पी और क्यू पर स्पर्श रेखा है, एक लंबी जीवा ये जैसे पी ली यहाँ पे, ये पी और ये क्यू, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा है पी और क्यू पर, जो कि किस बिंदु पर काटती है, ये स्पर्श रेखा हो गई है ना, स्पर्श रेखा ऐसे, तो जो टी पर काटती है बाहर, इसने कहा एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो टीपी की लंबाई यानी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये केंद्र बिंदु था, त्रिज्या दे रखी है 5 सेमी, ये लो 5 सेमी त्रिज्या हो गई। अब केंद्र बिंदु से अगर लंब डालते हैं, ये पूरी 8 है, तो ऐसे ही इस पे लंब डालते हैं तो ये 4 हो जाती है, और ये यहाँ सामने से मिल रही है। ठीक है, अब हमें तो टीपी ज्ञात करनी है, तो टीपी ज्ञात करनी है, देखो इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का है, इसे आर नाम दे देते हैं, और इस त्रिभुज में ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। अब इस त्रिभुज में अगर ये कोण थीटा है, तो इस वाले त्रिभुज में ये इसके कोण के बराबर होता है, ये भी थीटा, ऐसे दो ट्राइंगल जैसे समान होते हैं तो ये समरूप त्रिभुज हो जाता है। अब हमें टीपी चाहिए, तो 90 के सामने इस त्रिभुज के अंदर 90 के सामने 5 है, तो इस त्रिभुज के अंदर 90 के सामने क्या है, टीपी है, कोण टीपी बराबर, पहले हमने ये त्रिभुज दिया है, तो इस त्रिभुज में देखो थीटा और 90 के बीच में नहीं, यहाँ ये कितनी है, देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, समकोण त्रिभुज में 3 4 5 भुजाएं होती है, 90 के सामने ये कर्ण है, तो ये 4 है, तो 3 4 और 5 का समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ थीटा के सामने 3 है इस वाले त्रिभुज में, और इसमें थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने देखो 4 दे रखा है, 4, तो टीपी बराबर कितना हुआ, 20/3 सेंटीमीटर। बस ये इसका आंसर ऑप्शन डी राइट है, 20/3।